बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। निमन प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 29 नियमों की कड़ी में हम पिछले 4 नियम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। आज संख्या 5वें नियम का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 5वें नियम में गुरु महाराज ने हमें क्या बताया है कि दिव्य काल संध्या, मतलब कि दिन में 2 बार ईश्वर का स्मरण करना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या केवल दिन में 2 बार 5 मिनट का अभ्यास करने से आपके तनाव, क्रोध और मानसिक अशांति को कम कर सकता है? क्या सचमुच में सुबह और शाम को ईश्वर का स्मरण मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बदल सकता है? इस तरह के ये जो प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उनका जवाब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पहले एक ऐसा नियम दिया जो कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सरल समाधान है। नियम संख्या 5 का मतलब ये है कि दिव्य काल संध्या, अर्थात दिन में 2 बार ईश्वर का स्मरण करना, प्रार्थना करना और आत्मचिंतन करना। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो स्तंभ है, अगर इससे क्या हम आज के समय में समाज में जो बड़ी समस्या है उसके बारे में किस तरह से जान सकते हैं और ये बड़ी समस्या है क्या। तो आज के मनुष्य के पास सब कुछ है, सुविधा है, तकनीकी है, संसाधन है, लेकिन शांति नहीं है। सुबह मोबाइल से दिन शुरू होता है, रात को तनाव के साथ समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क में तनाव रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, नींद की कमी होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। ये सब असंतुलित जीवन के लक्षण हैं। हमने दिन में रुककर स्वयं को देखने की आदत खो दी है। इसलिए इन समस्याएं जो पैदा हुई है, इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि दिन में 2 बार संध्या करो, मतलब एक सुबह के टाइम और एक शाम के समय। सुबह के समय का मतलब जब सूर्य उदय हो रहा हो तब, और शाम के समय मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब। यह समय प्रकृति का एक संक्रमण काल है। रात से दिन और दिन से रात, ये परिवर्तन का एक क्षण है। इसलिए और यही क्षण मानव मन को संतुलित करने का सर्वोत्तम समय है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से इन नियमों की चर्चा करते हैं। तो पहला चरण में हम चर्चा करेंगे सुबह की संध्या के बारे में। जब प्रातःकाल उठकर आप कुछ मिनट शांत बैठते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक ऐसी अवस्था में जाता है जहाँ ये रचनात्मक स्पष्टता और मानसिक स्थिरता को बढ़ाती है। इसलिए जब सुबह की संध्या दिन की दिशा तय करती है। इसी प्रकार दूसरे चरण में हम शाम की संध्या की अगर चर्चा करें तो दिन की भागदौड़ के बाद शाम की प्रार्थना, मतलब जो तनाव का एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल, उसको कम करता है। और हमने एक वीडियो के अंदर ये भी पढ़ा था जिसमें कोर्टिसोल जो प्रातःकाल स्नान करते हैं जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो उस समय भी कोर्टिसोल की कमी होती है, तो हृदयाघात होता है वो कम होता है। इस प्रकार जब आप दिन की घटनाओं पर आत्मचिंतन करते हैं तो मन हल्का होता है और ये जो मानसिक डिटॉक्स की तरह काम करता है, मतलब कि मानसिक तनाव या जितनी भी मानसिक उन्माद दिमाग के अंदर आते हैं उन सबको साफ करता है। तीसरे चरण में हम जाते हैं नियमितता। नियमितता के अंदर दिव्य काल संध्या केवल भावनात्मक अभ्यास नहीं है, ये एक अनुशासन है। मस्तिष्क को स्थिरता चाहिए, इसलिए जब आप प्रतिदिन एक ही समय पर प्रार्थना करते हैं तो दिमाग के अंदर एक ऐसा पैटर्न स्थिर हो जाता है जिसमें कि हमें पता चलता है कि सुबह को इस समय हमें प्रार्थना करनी है और शाम को हमें इस समय प्रार्थना करनी है, जिससे और ईश्वर को याद करना है। ये मानसिक स्वास्थ्य की दीर्घकालीन सुरक्षा है। इसलिए आधुनिक रिसर्च बताती है कि नियमित ध्यान और प्रार्थना बीपी को कम करती है, मतलब रक्तचाप होता है उसको कम करती है, हृदय की जो गति होती है उसको संतुलित करती है, और जो मानसिक अवसाद जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं उसके भी लक्षण को घटाती है। तो विष्णु समाज में दिव्य काल संध्या की जो परंपरा है, जो सामूहिक अनुशासन और शांति का आधार बनाती है। जहाँ ये नियमित जीवित है वहाँ सामुदायिक संतुलन अधिक दिखाई देता है, समाज में स्थिरता दिखाई देती है। अगर हम इस नियम को आध्यात्मिक गहराई से जानें तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने संध्या को केवल मंत्रोच्चार नहीं कहा, उन्होंने कहा संध्या आत्मा का दर्पण है। जब आप दिन में 2 बार ईश्वर के सामने बैठते हैं
तो आप स्वयं के सामने भी बैठते हैं। मतलब आप ऐसा मत सोचिए आप सिर्फ ईश्वर के सामने बैठे हैं, आप खुद अपने आप के सामने बैठे हुए भी पाते हैं। यह अभ्यास अहंकार को कम करता है और कृतज्ञता को बढ़ाता है। यदि आप दिव्य काल संध्या शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 5 मिनट से शुरू करें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं सुबह और शाम गुरु जम्बेश्वर भगवान या भगवान के सामने बैठ करके ध्यान दूं, तो उसके अंदर आप शुरुआत के अंदर 5 मिनट बैठे और इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको शांत बैठना है, गहरी सांस लेनी है, ईश्वर के नाम का स्मरण करना है, दिन के लिए जो कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि दिन में जो भी कार्य किए हैं उसके लिए जो भगवान को अर्पित कर दें। ये छोटा अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। इस नियम को अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम पाते हैं कि नियम संख्या 5 हमें सिखाता है कि दिन में 2 बार रुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक आत्मबल है। जो व्यक्ति स्वयं को समय देता है, ईश्वर को समय देता है, वही समाज को दिशा दे सकता है। दिव्य काल संध्या मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक शक्ति और सामाजिक संतुलन, इन तीनों के बीच में एक बंधन है, सेतु की तरह काम करता है ये। इस प्रकार हमने ये 5वां नियम पूरा विस्तार से हमने जिसकी चर्चा की है, और इस चर्चा ये अभी यहीं पर ख़त्म होती है। और मुझे आशा है कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। और अगला जो वीडियो है गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए 6ठे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जितने भी मैं नियमों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो की चर्चा अपने घर के अंदर, घर के सदस्यों के साथ में, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, बेटियां, सबके सामने और रिश्तेदारों के सामने इसकी चर्चा ज़रूर करें, जिससे कि समाज के अंदर मान मर्यादा बढ़े। जो अभी समाज के अंदर मान मर्यादाओं की काफ़ी कमी है, संस्कारों की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत कुछ द्वंद्व समाज में फैल रहा है। तो इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा बनाई गई आचार संहिता 29 नियमों की है, उसको विस्तार से जानना ज़रूरी है। अभी हम 5 नियम तक पहुँच गए हैं, 6ठा नियम अगला वीडियो में आएगा। तब तक सभी का शुक्रिया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।